मुल्क को बनाने वाले हैं। हम अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की भी नवाज शरीफ पर जूता फेंकने की मुजम्मत। कहा, सियासत में शिद्दत पसंदी खतरनाक रुझान है। जबकि MNA किरण डार और ज़ेब जाफर का कहना था कि ऐसे वाकयात गलत कल्चर को फरोग देंगे। मेयर लाहौर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। चौधरी मंजूर बोले, जूता फेंकने की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर महमूद रशीद कहते हैं, इख्तलाफ अपनी जगह मगर ये सियासत का असूल नहीं। जबकि कमर जमान कायरा ने जूता उछाले जाने का वाक़या सियासतदानों के लिए लम्हाए फिक्रिया करार दे दिया। नवाज शरीफ पर जूता फेंकना इंतहाई काबिले मुजम्मत है। हमें दुख है हमारे मेहमान के साथ ऐसा सलूक हुआ। जामिया नईमिया के मौलाना डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, सिक्योरिटी इदारे वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश करें। साजिश है तो पीछे छुपे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि नवाज शरीफ पर जूता फेंके जाना काबिले मुजम्मत है। नसीम ज़हरा बोली, वाक़या मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की जानिब इशारा है। ऐसे वाक़यात से मुआशरे को बदला नहीं जा सकता। ये जूते मारना और ये बदतमीजी, इससे नेशंस का पता चलता है कि क्या मेंटालिटी है हमारी। वो पाकिस्तान के लीडर रहे हैं और ये इंतहाई गैर अखलाकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जूता उछाले जाने पर शहरी भी नाखुश। कहते हैं, जूते फेंकना शर्मनाक और गैर इखलाकी है। किसी की इज्जत नफ्स पर हमला मुनासिब नहीं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के खिलाफ नून लीग भाटी गेट के कारकुनान का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। शहर के मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से बड़ी पेशरफ। सेंट्रल स्टेशन का तामीराती काम 75% से जायद मुकम्मल। जबकि ख्वाजा अहमद हसन ने तामीराती काम का जायजा लिया। कहते हैं, मुखालिफिन साजिशों जबकि हम अमली खिदमत में मसरूफ हैं। शाहदरा में कपड़ों की फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की किल्लत बरकरार। दालों, बेसन, चीनी के बाद पत्ती, घी और ऑयल का जखीरा भी खत्म होने के करीब। 2 से 3 रोज तक दीगर अशिया भी खत्म हो जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने बुरी खबर सुना दी। सस्ता प्रोटीन भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 251 रुपए हो गई। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन का फातिमा जुनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने मुजाहिरा। केमिस्ट को ड्रग रोल 1958 के तहत क्वालिफाइड तस्लीम किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। ताजपुरा में सिरज का नाकिस निजाम, इलाका जौहर का मंजर पेश करने लगा। मकीनों का हरबंसपुरा रोड पर वासा के खिलाफ एहतजाज। मुतादिद बार वासा को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन की दुहाई। ग्रीन टाउन में मरीज बनकर आने वाली 9 सरबाज खवातीन की डेंटल क्लिनिक में वारदात। एक खातून डॉक्टर को चेकअप कराती रही, दीगर 2 खवातीन कीमती फोन चोरी करके फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल। नवाब टाउन में 75 साला रजिया बीबी की हलाकत का मामला। सुल्तान ने अपने दोस्त उस्मान से मिलकर रजिया बीबी को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक रजिया बीबी को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम का एक और बड़ा कारनामा। जगह कहीं अमारत कहीं। हरबंसपुरा में बनाया जाने वाला रेस्क्यू का दफ्तर बगैर इजाजत मुतबादिल जगह बना दिया। जगह तब्दील करने से मंसूबे की लागत 85 लाख बढ़ गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस का नौलखा मार्केट में छापा। 3.5 करोड़ मालियत का 13 टन से जायद स्मगलशुदा कपड़ा जब्त कर लिया। गोदाम का मालिक कबीर खान गिरफ्तार।
लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम की बड़ी कार्रवाई। जाली कागजात पर अजरबैजान जाने वाले मुसाफिर सलमान आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलमान आरिफ के सहूलतकार भी गिरफ्तार। आईजी पंजाब आरिफ नवाज की जेर सदारत नेशनल पुलिस एक्सपो एंड समिट इजलास। एडिशनल आईजी ऑपरेशन आमिर जुल्फकार, आरपीओ शेखुपुरा जुल्फकार हमीद समेत दीगर की शिरकत। आईजी कहते हैं आईटी प्रोजेक्ट्स को मौसर अंदाज में उजागर किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट में जैनब के कातिल इमरान की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर होने का मामला। हुकूमत ने केस की पैरवी के लिए एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद की सरबराही में 2 रुकनी प्रोसिक्यूटर्स की खुसूसी टीम मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। आला अदलिया के 3 जजेस रवा माह रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने वालों में सुप्रीम कोर्ट का 1 और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस शामिल। रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियों की तादाद 13 हो जाएगी। GOR 1 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल समी खान के एजाज में अलविदाई जोहराना। जजेस की जानिब से जस्टिस अब्दुल समी खान की खिदमात को सराहा गया। लखोडेर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट की पहली बरसी पर कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम। इसरार भट्ट, अशरफ भट्टी, अजीजुर रहमान चंद समेत दीगर की शिरकत। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच के चचा चौधरी अरशद महमूद वड़ाइच की रस्म चहलम का एहतमाम। सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल जिया भट्ट, हाफिज खालिद डायरेक्टर वजीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर, जुल्फकार शाह समेत दीगर की शिरकत। DHA में चेयरमैन पासपीडा असद नूर पगावाला की नमाज जनाजा अदा। ग्रुप चेयरमैन पासपीडा आबिद हमीद खान, सेंट्रल चेयरमैन पासपीडा नासिर हमीद समेत कारोबारी शख्सियात की शिरकत। इमामिया कॉलोनी में डिप्टी चीफ ऑफिसर शालामार जोन मलिक तारिक, CEO मलिक केबल मुल्क तस्दीक के वालिद की 5वीं बरसी की तकरीब। नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। जेल रोड पर चाइना एजुकेशन कंसल्टेंट चूंग मूंग के नाम से चाइनीज जुबान सिखाने वाले इदारे की इफ्तिताही तकरीब। मेहमान खुसूसी मिस्टर पिंग लॉन्ग और मिस्ट्रिया ओंगकोंग का कहना है कि इदारे से दोनों ममालिक के तलबा और तालिबात फायदा उठा सकते हैं। अमरीका से आए 32 रुकनी तलबा तालिबात के वफ्द का शाही कले का दौरा। तलबा तालिबात ने दीवाने आम दीवाने खास में मुगलिया आर्ट को सराहा। वफ्द लाहौर में 2 रोज क़याम के बाद मुल्क के दीगर शहरों का रुख करेगा। मौलाना शौकत अली रोड पर मास्टर पेन के ताउन से स्ट्रीट ऑफ आर्ट मुकाबले का एहतमाम। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार पर मुसव्वरी के शाहकार नमूने बिखेर दिए। टेक क्लब में हाउस ऑफ जूनियर स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स डे। अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की शिरकत। तालिब इल्मों ने ग्रेट परफॉर्मेंस पेश की। मजे मजे के खानों के साथ मौसीकी का तड़का। अलहमरा कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी फेस्टिवल का आखिरी रोज। लाहौरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में उमड़ आई। फ्लैटीज होटल में रुकन कौमी असम्बली मायजा हमीद गुजर के भाई बशीर हमीद गुजर की दावत वलीमा। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, गवर्नर सिंध MNA शाइस्ता परवेज मलिक, शफकत महमूद, अहमद परवेज मलिक समेत दीगर की शिरकत। 26वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद। सरबराह पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। JA जमान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप का 5वां एडिशन इख्तिताम पजीर। चेयरमैन लाहौर जिमखाना क्लब कामरान लशारी और हामिद जमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शबीर इकबाल ने 4थी मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। डायमंड पेंट्स नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप बराए कायदे आजम गोल्ड कप के मुकाबले छठे रोज 3 दिलचस्प मैचेस खेले गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने भी मैच देखा।
कैनल क्लब की जानिब से DHA फुटबॉल ग्राउंड में डॉग शो का इनेकाद। कुत्तों को उनकी जिस्मानी फिटनेस की बिना पर शील्ड्स और इनामात दिए गए। सिटी न्यूज नेटवर्क के ज़रिए एहतमाम कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग ऑपरेशन 11 की सिटी सुल्तान्स को शिकस्त, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ब्लू डेविल्स ने खलीफे 11 को कड़े मुकाबले के बाद हराकर फाइनल में जगह बना ली। और पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के तहत 3 रोजा सनसिल्क फैशन डिजाइन वीक का आखिरी रोज एक्सपो सेंटर में मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक, दिलकश अदाओं के जलवे बिखेरे। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की। खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया। नवाज शरीफ स्टेज पर आए तो तालिब इल्म ने जूता मार दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के कंधे पर जूता लगा। आपको बताएं, खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता फेंक दिया गया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद हुसैन नईमी और शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी की याद में तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे। यूं ही वो खिताब के लिए डाइस पर पहुंचे तो एक नौजवान ने उन्हें जूता दे मारा। साबिक वज़ीर आज़म वाक़े के बाद चंद मिनट खामोश रहे, ताहम उसके बाद उन्होंने कहा कि जामिया नईमिया से उनका रिश्ता साल साल से है। उलमा इकराम की क़याम पाकिस्तान में खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये इदारा पाकिस्तान के बड़े इदारों में शुमार होता है और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब के साथ मेरे बुजुर्गों का बहुत करीबी ताल्लुक था। नाज़िम आला जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने वाक़या को साजिश करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। हम इस अमर से भी बखूबी आगाह हैं कि मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में जिस तरह हमारे पास यहाँ पर बलूचिस्तान से आए हुए मौलाना मुख्तार अहमद हबीबी साहब ने बलूचिस्तान के मामलात का जिक्र किया, हमें ये भी मालूम है कि वहाँ पर क्या खेल खेला गया। साबिक वजीर आजम तकरीर करके वापस जाने ही लगे थे कि एक और नौजवान ने नारे लगाना शुरू कर दिए। तहम पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ वहां से रवाना हो गए। कैमरामैन जामिन अब्बास और मोहम्मद फैसल के साथ शाहिद जिप्रास, सिटी 42। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता फेंकने वाले शख्स को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जेर हिरासत 2 मुल्जिमान पर नून लीग के जज्बाती कारकुनान की थाने में घुसकर तशद्दुद की कोशिश। पुलिस ने मुश्ताइल कारकुनों को थाने से बाहर निकाला। नईमिया में सेमिनार के दौरान मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंकने वाले मुनव्वर को थाना रेसकोर्स मुंतकिल किया गया, जबकि इसके 2 साथियों साजिद और गफूर को गड़ी चाऊ थाना मुंतकिल किया गया, जहां नून लीग के जज्बाती कारकुनान ने मिलकर मुल्जिमान पर तशद्दुद की कोशिश की। पुलिस ने दखल अंदाजी करके मुश्ताइल कारकुनान को थाने से बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। साजिद जामिया नईमिया की बयान जामिया फातिमा का तालिबे इल्म था, जबकि गफूर जामिया नईमिया का तालिबे इल्म है, जबकि मुनव्वर मुजफ्फरगढ़ का रहायशी और चंद साल कबल जामिया नईमिया का तालिबे इल्म रह चुका है। नवाज शरीफ पर जूता फेंकने का वाकया सियासी रहनुमाओं की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। सियासी कायदीन का कहना है कि ऐसे वाकयात गलत रुझान हैं, हिकमत अमली की जरूरत है। आपको बताएं, नवाज शरीफ पर जूता फेंकने का वाकया पेश आया, जिस पर सियासी रहनुमाओं की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत सामने आई।
जामिया नईमिया में मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के वाक़ये की वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजम्मत करते हुए कहा कि ये वाक़या शर्मनाक है, जबकि तमाम सियासतदानों की तरफ से मजम्मत करना खुशाइन है। उन्होंने कहा कि ये रुझान मुल्क और कौम के लिए तबाहकुन है और पाकिस्तान को एक जमहूरी और मुतहम्मिल मिजाज और माशरे की शक्ल में आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ पर तज़हीक अमेज हमले एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ ऐसी घटिया हरकतों से खौफजदा होने वाले नहीं। जबकि चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मारवी मेहमन कहती हैं कि ये ऐसा वाक़या है जिसका सोच भी नहीं सकते थे। आज जो हरकत की गई है, मुस्लिम लीग की कारकुन इस पर अपना रिएक्शन देने का हक रखते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को बनाने वाले हैं। मुस्लिम लीग इस मुल्क को बनाने वाली है। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले कायद हैं। हम अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए और अनरीजनेबल, आई मीन ये सोच भी नहीं सकते थे जो आज हुआ, हम सोच भी नहीं सकते थे। अरकान कौमी असम्बली किरण डार और ज़ेब जाफर का कहना है कि हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ ने हमेशा सब्र और तहम्मुल की सियासत की और ऐसे वाक़ियात गलत कल्चर को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तानी ममालिक, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ऐसे माशरे को परवान चढ़ाया जा रहा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। इसको कंडेम करना चाहिए, जिसने हरकत की उसको सजा देनी चाहिए। मुस्लिम लीग उनके रहनुमाओं ने जहां साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर जामिया नईमिया में जूता फेंकने के वाक़ये पर कहा है कि अगर इन वाक़यात की रोकथाम ना हुई तो फिर बात दूर तक जाएगी। कैमरामैन अली हसन के साथ उमर असलम। नवाज शरीफ के साथ पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है और गिरी हुई हरकत है। अवाम में बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका। ऐसे वाकयात से निपटने के इकदाम करना होंगे। सियासी जमातों को अपने तरीकाकार पर गौर की जरूरत है। जूता फेंकने पर सियासतदानों का शदीद रद्द अमल। ये जो वाकया है इसको मजम्मत भी करते हैं। कोई चाय फेंक रहा है, कोई जूता फेंक रहा है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वाक़ये पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिरी हुई हरकत की गई। ऐसे वाक़यात के खिलाफ इक़दामात और बर्दाश्त के रवैयों को फरोग देना होगा। चौधरी मंजूर कहते हैं कि जूता फेंकने की हिमायत नहीं करते। लोगों के अंदर नफरत और गुस्सा है। कारोबार और जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। ये जो वाक़या है इसको मजम्मत भी करते हैं। इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त है वो बढ़ती चली जा रही, लेकिन उसका जो असल है, जो गुस्सा था लोगों का इनके खिलाफ, वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलता चला जा रहा है। लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। मुलाजमों के मुलाजमत में उनकी कोई इजाफा नहीं हुआ। पेंशनर्स रो रहे हैं। कमर जमान कायरा का कहना है कि कोई स्याही फेंक रहा है, कोई जूता फेंक रहा है। ऐसे वाक़यात सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। हमने मुख्तलिफ रंगों नस्ल के लोगों को बर्दाश्त करना है। कोई स्याही फेंक रहा है, कोई जूता फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो इसके मामले को मैं पूरी करता हूँ। लेकिन एक बात साथ ये जरूर कहूँगा कि हमारी जमातों और खास तौर पे इन दोनों जमातों की क्या सोचना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का कहना है कि हमारा इख्तिलाफ सियासी है, मगर ये सियासत का उसूल नहीं। लोगों में गुस्सा होता है, मगर ये गलत तरीका कार है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे में, किसी भी जमहूरियत में ये नहीं होता, और ऐसा करना जो है वो इन पाकिस्तान सारे जो एक असूल हैं, कायदे हैं, कवानीन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल कहते हैं वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे वाक़यात रोकना होंगे। महमूद रशीद का कहना है कि इख्तिलाफ रखना सबका हक है। जूता फेंकना काबिल मजम्मत है। तमाम सियासी कारकुन अपने जज्बात काबू में रखें। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर मजम्मत करते हुए कहते हैं कि सियासत में शिद्दत पसंदी का आना खतरनाक रुझान है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने जमाती फर्क से बालातर होकर वाक़या की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। सियासी और समाजी रहनुमाओं के साथ साथ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता उछाले जाने पर शहरी भी नाखुश नजर आए। कहते हैं जूते फेंकना शर्मनाक और गैर अखलाकी है। किसी की इज्जत नफ्स पर हमला मुनासिब नहीं। कोई भी हो, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स इज सेपरेट, बट ये जूते मारना और ये बदतमीजी, इससे नेशंस का पता चलता है कि क्या मेंटालिटी है हमारी। किसी को इस तरह से जूते या स्याही या कोई भी चीज़ हमें ये जेब ही नहीं देता। उसके मुखालिफिन जो ने बहुत ज़्यादा
बहरहाल नवाज शरीफ जो है वो ग्रेट पर्सन है। नहीं, हमारे लिए सभी अच्छा नहीं होता, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म 3 मरतबा रह चुका है, उसकी कम से कम थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लीडर रहे हैं और ये इंतहाई गैर अखलाकी है। इसी हवाले से प्रेस क्लब के बाहर कारकुनान की नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी। लीगी कारकुनान के नारे और वाक़े की मुज़म्मत की। आपको बताएं, प्रेस क्लब के बाहर कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी की। लीगी कारकुनान ने नारे भी लगाए और वाक़े की शदीद मुज़म्मत की। अंदरून लाहौर के लीगी कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी की और वाक़े की मुज़म्मत की। मुजाहिरीन का कहना है कि इस हरकत से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब हुआ। इस्लाम इस तरह किसी की तज़हीक करने की इजाज़त नहीं देता। मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हरकत वज़ीर-ए-आज़म साहब पे नहीं हुई, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुंह पे ये हरकत की गई है और इससे पूरे दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों की तहकीक होनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एहतजाज में चेयरमैन यूनियन काउंसिल 171 आमिर खान, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 168 शुजा भट्ट, वाइस चेयरमैन असद भट्टी, मीर अयाज नजीब, एडवाइजर सीएम कंप्लेंट सेल शहजाद भट्ट, जमाल सिद्दीकी, शफीकुर रहमान, उमर गुजर, हमाद भट्ट, आजम भट्ट, रजा तनवीर भट्ट समेत अंदरून लाहौर अन्य 119 PP 142 के लीगी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और सीनियर वर्कर शामिल थे। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा सैयद फ़खर इमाम, सिटी 42। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं?
गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। वेलकम बैक। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ में लड़ाई का ये मामला है जिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि डॉक्टरों की जानिब से हमारे मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर्विसेज अस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ का इमरजेंसी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा इस वक्त जारी है। मनाजिर भी आपके सामने है। मुलाजिमीन ने काम छोड़कर डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज किया है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शादमान के इलाके में वाक़या सर्विस अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डॉक्टरों के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि एक्सरे टेक्नीशियन अब्दुल गफ्फार को डॉक्टरों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर वो सरापा एहतजाज हुआ। इस वक्त जे रोड पर ट्रैफिक जैम करके डॉक्टर्स और MS सर्विस अस्पताल के खिलाफ नाराबाजी की जा रही है। इस वाले से जो मुजाहिरीन है उनके ये कहना है कि चंद रोज कबल भी एक मुलाजिम को डॉक्टर्स की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, लेकिन मुज़ाकरात उनके कामयाब हुए थे, लेकिन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। अब पुलिस की जानिब से उनके मुतालबात की जो मुज़ाकरात हैं वो उनके साथ कामयाब हो चुके हैं और उन तमाम मुतालबात मानने के लिए पुलिस की जानिब से और MS की जानिब से मुज़ाकरात इन दोनों के दरमियान कामयाब बनाए गए। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। शाहदरा से आप तक अपडेट पहुंचाएं, जहां पर कपड़ों की फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका पेश आया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शाहदरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर कपड़ों की फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका हुआ और हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। शाहदरा में कपड़ों की फैक्ट्री में छुट्टी के रोज मजदूर मशीन ठीक कर रहे थे। इस दौरान सिलेंडर धमाका हो गया। वाकये के ऐनी शाहिद लड़के का कहना है कि 12 किलो के सिलेंडर की मदद से लोहे की प्लेटें काटी जा रही थी कि अचानक धमाका हो गया। गैस सिलेंडर था तकरीबन 12 किलो का, वो प्लेटें काटनी थी उन्होंने लोहे की। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद यूनुस और इरफान का ताल्लुक एक ही घर से है और दोनों रिश्ते में साला और बहनोई हैं। जख्मी होने वाले अफराद में इश्तियाक, शाह सवार और आबिद हुसैन शामिल हैं। गैस सिलेंडर जलाने के लिए कुछ टिक्कियाँ फलाद की करनी थी, उस वजह से वो आग लगी सिलेंडर को, जिसमें मौका पर 2 आदमी हलाक हुए हैं और 3 आदमी जो जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वर्षा के बयान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में जाए वकूआ से शवाहिद भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ ईशा खान, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं ग्रीन टाउन में वाक़या डेंटल क्लिनिक में मरीज बनकर आने वाली 3 ख्वातीन वारदात करके फरार हो गयी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन क्लिनिक में दाखिल हुई, फिर एक खातून मरीज बनकर डॉक्टर के पास बैठ गई, जबकि दूसरी 2 खवातीन वारदात करने लगी। खवातीन ने 2 मोबाइल फोन्स उठाए और फिर तीनों खवातीन क्लिनिक से फरार हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि खवातीन को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उधर पंजाब हुकूमत का एक और ख्वाब पूरा न हो सका। रेस्क्यू 1122 हुकाम ने इमारत मुख्तस जगह से हटकर बना डाली। वज़ीर आला पंजाब ने 3 साल कबल वागा, सहाफी कॉलोनी और मुल्हका आबादी में रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस की फौरी फराहमी के लिए हरबंसपुरा इंटरचेंज पर 1122 का दफ्तर बनाने का फैसला किया था, मगर रेस्क्यू हुकाम ने मुख्तस जगह से हटकर मुतबादिल अराजी पर सर्विस सेंटर बना दिया, जिससे लागत में 85 लाख रुपए का इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने एतराजात लगाए हैं कि बगैर इजाजत जगह क्यों तब्दील की गई। मंसूबे के तहत इमरजेंसी सहूलियात की फराहमी के लिए इस ऑफिस में 4 एम्बुलेंस, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और एक रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर तैनात किया जाना था। उधर शहर के मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के सबसे बड़े स्टेशन की छत डालने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। बड़ा प्रोजेक्ट और बड़े इंतजामात, हैवी मशीनरी के साथ छत डालने के ये मनाजिर ना तो किसी ग्रैंड शॉपिंग मॉल के हैं और ना ही किसी बुलंदोबाला इमारत के। ये मनाजिर शहर के मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन मंसूबे के GPO स्टेशन के हैं, जहाँ छत डालने का काम बर्क रफ्तारी से जारी है।
सेंट्रल स्टेशन पर हुक्म इम्तनाई के बायस 22 माह तक सिविल वर्क्स न हो सका। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2017 को सिविल वर्क्स की इजाजत दी तो GPO की तारीखी इमारत के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया गया और 15 जनवरी से सिविल वर्क्स का आगाज किया गया। सेंट्रल स्टेशन के इतराफ 1700 से जायद पाइलिंग वर्क्स मुकम्मल किया गया। 56 रोज में छत डालने का काम 75% से जायद मुकम्मल हुआ। सेंट्रल स्टेशन की छत 22 कनाल अराजी पर मुहित है। छत के लिए 78 मीटर तक जेरे जमीन पाइलिंग वर्क्स मुकम्मल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 31 मार्च तक छत डालने की डेडलाइन दी गई है। ताहम तामीराती कंपनी हबीब कंस्ट्रक्शन के हुक्काम का दावा है कि 15 मार्च तक छत डाल दी जाएगी, जबकि 31 मार्च से कबल ही ट्रैफिक भी रवादवा होगी। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने ऑरेंज लाइन के ज़ेरे तामीर लक्ष्मी चौक और GPO स्टेशन का दौरा किया। दौरे का अहवाल इस रिपोर्ट में। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन को ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट डायरेक्टर पैकेज 1 हमादुल हसन और CEO हबीब कंस्ट्रक्शन शाहिद सलीम ने तामीराती कामों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि GPO स्टेशन का अपर लेंटर आइंदा 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि लक्ष्मी स्टेशन तक ट्रैक का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त स्पीड से काम हो रहा है और हमने तकरीबन अबाउट 70% छत का जो काम है स्टेशन का वो मुकम्मल हो चुका है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए उनका कहना था कि दिन रात तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए खिदमात अदा करने वालों के साथ ऐसा सलूक किया जाना अफसोसनाक है। एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े मेहनती लोग हैं, काम करने वाले अफराद हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ये जो क्या सराइयाँ हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी। ऑरेंज लाइन रूट पर निकलसन रोड से लक्ष्मी चौक तक सड़कों की बहाली के कामों का भी आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़े आपको बताएं, अमेरिका से आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 32 रुकनी तलबा वफ़द ने शाही कला का दौरा किया। दौरे का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 32 तलबा तलबात ने शाही किला का दौरा किया। वफ़द ने दीवाने खास, दीवाने आम, अहाता जंगीर और शीश महल में मुगलिया आर्ट वर्क और आर्किटेक्ट को सराहा। गाइड अली आसिफ ने तलबा को किले की तारीख के हवाले से आगाह किया। वफ़द ने लाहौरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शाही हमाम में वफ़द के ज़ोहराने में रवायती खाने हलवा पूरी, नान चीनी और लस्सी से तवाज़ा की गई, जिसे वफ़द ने खूब पसंद किया। तलबा तलबात का कहना है कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, जबकि यहाँ के रिवायती खाने लजीज हैं। Lahore is such a beautiful city. मैं अमेरिका से हूँ and I just think Pakistan is such a beautiful country. The mixture of spicy and sweet stuff was really amazing. It's amazing to see so much history in one place and still such a center of community activity. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात का वफ़द लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और गिलगित में 2-2 रोज क़याम के दौरान पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को समझने की कोशिश करेगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ मलिक उस्मान ज़हीर, सिटी 42। उधर 26वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में पाकिस्तान एयरफोर्स स्काई व्यू गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 26वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान थे। एयर चीफ मार्शल ने सीनियर्स, इमेच्योर, गेस्ट और वेटरन्स कैटेगरी जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है कि ऐसी सरगर्मियां मुख्तलिफ स्पोर्ट्स बिलखसूस गोल्फ के फरोग में पाक फिजाइया के मुसलसल अज़म का इजहार है। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि पाक फिजाइया की आला रवायात को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। I am greatly indebted to our senior retired officers who have made way and joined us last night and also this evening to make it such a pleasurable. CAS रिटर्न्स गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद हर साल किया जाता है, जो पाक फिजाइया के हाजिर सर्विस गोल्फर्स और रिटायर्ड अफसरान को इकट्ठे खेलने और मुलाकात के मौके फराहम करता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ वकार घुमन, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि JA ज़मान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप का 5वां एडिशन इख्तिताम पजीर हो गया। इरफान कुरैशी की रिपोर्ट। जिमखाना क्लब और जमान फैमिली के ज़ेर एहतमाम JA ज़मान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप का 5वां एडिशन इख्तिताम पजीर हो गया। शबीर इकबाल ने चौथी मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया।
चैंपियनशिप में मुल्क भर से 300 से ज्यादा गोल्फर्स शरीक हुए, जिनमें से लेडीज, एमेच्योर, सीनियर, वेटरन्स, जूनियर कैटेगरीज में मुकाबले खेले गए। चैंपियनशिप के सरबराह हामिद जमान ने गोल्फ कैडीज की तालीम समेत टैलेंटेड गोल्फर्स की माली इमदाद का भी ऐलान किया। Caddies to be administered by the Zaman Foundation for their education, for their health and training activities. इंशाल्लाह इस साल से ये शुरू होगा। चैंपियनशिप में होल इन वन की इनामी कार विंग कमांडर अब्दुल नाफे खान ने अपने नाम की। कैमरामैन आगा जैन के साथ इरफान कुरैशी, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की किल्लत का सामना है। दालें, बेसन, चीनी के बाद घी, ऑयल और चाय का स्टॉक भी खत्म होने के करीब है। सार्फिन खाली हाथ लौटने लगे हैं, मगर हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। यूटिलिटी स्टोर से अशियाए जरूरिया की किल्लत को महीनों गुजर गए। शहरी खाली हाथ लौटते हुए वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाने लगे। शहरियों का कहना है कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के दावेदार हुकूमत बेनकाब हो गई है। साजिश के तहत यूटिलिटी स्टोर को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए सरकारी तौर पर यूटिलिटी स्टोर को खत्म करने का ऐलान करते। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया भी अशियाए जरूरिया के स्टॉक की फराहमी में बेबस दिखाई देती है। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि सब्सिडी की रकम न मिलने पर स्टॉक नहीं ला सके। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन का 25 अप्रैल से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ एहतजाज किया गया। मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन इसहाक म्यू का कहना है कि होलसेल केमिस्ट को ड्रग रोल 1958 रोल नंबर 65 के तहत सेल्फ क्वालिफाइड तस्लीम किया जाए। लाइसेंस नंबर 11 की शराइत बदनीयती पर मुबनी है। ताजपुरा सिली मोड़ पर शहरी सीवरेज का मुनासिब निजाम न होने की वजह से वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने वासा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कहते हैं इलाके में ताफुन से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ताजपुरा सिली मोड़ का इलाका सीवरेज का मुनासिब निजाम न होने की वजह से जौहर का मंजर पेश करने लगा है। अर्बन विलास, गैरिजन होम्स, सिली टाउन और अली पार्क के रिहायशी कॉलोनी में सीवरेज की टूटी पाइपलाइन रिहायशियों के लिए वबाल जान बन गई है। रिहायशी कॉलोनी में निकासी आब न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कस्टम्स इंटेलिजेंस की नौलखा बाजार में बड़ी कार्रवाई सामने आई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 3.5 करोड़ से जायद मालियत का 13 टन स्मगलशुदा कपड़ा जब्त करके गोदाम मालिक कबीर खान को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस रुबाब सिकंदर की खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने 3.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगलशुदा कपड़ा जब्त कर लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने नौलखा मार्केट में गोदाम में मौजूद नौशहरा के रिहायशी कबीर खान को गिरफ्तार कर लिया है।
हमारी मैडम है, मैडम रुबाब डायरेक्टर हैं कस्टम इंटेलिजेंस की, उनके पास इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरह एक जगह पे स्टोर हुआ है सामान, उस रेट करें, उसको गोदाम पे जाकर रेट करना था। ये पेशावर हो गया, तुरखम से या उधर से बॉर्डर से इलीगली लेके आते हैं दूसरी सरहदों से, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट इस पे बनाया जा सके। स्मगलशुदा 13 टन कपड़ा 4 मजदा गाड़ियों में लोड करके कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की साख्ता कर्टन क्लॉथ और सोफा क्लॉथ जब्त करके FIR दर्ज कर ली गई है। एक मुल्ज़म इसमें गिरफ्तार किया गया जिसका नाम है मोहम्मद कबीर खान। वही गोदाम का मालिक है, वही मौका पर आया, उसने क्लेम किया इस सामान को और उसको हमने गिरफ्तार करके उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम में डिप्टी डायरेक्टर उस्मान तारिक, सुपरिटेंडेंट सलीमुल्लाह खान, इंटेलिजेंस अफीसर जुल्फिकार अली डोगर शामिल थे। इसी तरह छापामार टीम में इंटेलिजेंस अफीसर आगा सुल्तान हैदर, हामिद बाबर, सुहेल मुर्तजा, हाजी इफ्तिखार और फिदा हुसैन भी शामिल थे। ये गैर मुल्की साख्ता स्मगलशुदा कपड़ा पेशावर से आने वाली मुसाफिर बसों में थोड़ा थोड़ा करके लाहौर की मार्केटों तक पहुँचाया जाता है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ रिजवान नकवी, CD42, अलामा इकबाल टाउन। और अब शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के बल्दियाती नुमाइंदों की दिन भर की मसरूफियत का अहवाल बता रहे हैं अबूबकर शेख अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन यूनियन काउंसिल नवासी सलीम चौधरी और वाइस चेयरमैन आबिद मीर ने अपने हलके का दौरा किया। उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असेंबली सरदार यार सादी के फंड के जरिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से कादिर पार्क गुलजेब कॉलोनी में नया ट्यूबवेल प्लांट और फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करवाया जा रहा है, जो कई सालों से मकीनों का दरीना मसला था। इस मौके में लीगी वर्कर समेत इलाका मकीन मौजूद थे। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के कारकुन मलिक नदीम की वालदा के सालाना खत्म की तकरीब हुई। तकरीब में मरहूमा के इसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर साबिक रुकन सूबाई असेंबली चौधरी अख्तर रसूल के हमरा चेयरमैन यूसी 86 चौधरी मोहम्मद यूनुस, आमिर फारूक, मेहर हाशिम, अली अनीस चौधरी, इकबाल खान और चौधरी दिलशाद समेत दोस्त अहबाब और अजीजो अकारिब मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ अबूबकर शेख, CD42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट की पहली बरसी के मौके पर कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का एहतमाम। जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर, अजीजुर रहमान चंद, असरार भट्ट, समीना खालिद घुरकी समेत पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। लकोडेर में बरसी के मौके पर चौधरी मंजूर का कहना है कि सेनेट चेयरमैन के नाम पार्टी पर कोई इख्तलाफ नहीं है। रजा रब्बानी पार्टी में मौजूद हैं। सेनेट में अगर MQM और मौलाना फजलुर रहमान ने वोट ना दिया तो हमें नाकामी हो सकती है। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के चचा चौधरी अरशद महमूद वड़ाइच की रस्म चहलम मॉडल टाउन में हुई। मरहूम के बुलंद दराजात के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की गई। रस्म चहलम में लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबश्शिर जावेद, सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फवाद चौधरी, डायरेक्टर वज़ीर आला पेटिशन सेल शाहिद कादिर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद चौधरी, रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सीनियर सहाफ़ी खालिद कयूम, सीनियर सहाफ़ी मियाँ हबीब, निगार हारून रशीद, सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब, लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट, चेयरमैन HEC प्रोफेसर निज़ामुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब इमामिया कॉलोनी में डिप्टी चीफ ऑफिसर शालामार जोन मलिक तारिक, CEO मलिक केवल मलिक तसद्दुक के वालिद की 5वीं बरसी की तकरीब हुई। मलिक तसद्दुक की रहायशगाह पर होने वाली बरसी की तकरीब में मलिक तारिक, मलिक शाहिद महमूद, मलिक ताहिर अब्बास, मलिक असद अब्बास, मलिक हसन अब्बास और दीगर ने शिरकत की। बरसी के मौके पर नात ख्वानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू CD42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? वेलकम बैक।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं, रुकन कौमी असम्बली माइजा हमीद गुजर के भाई बशीर हमीद गुजर की दावत वलीमा हुई। फ्लैटिस होटल में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब और सिंध समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फ्लैटिस होटल में मुनकिदा तकरीब में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर, गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, PTI के MNA शफकत महमूद, MNA किरण डार, MNA ज़ेब जाफर, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक, साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ, डॉक्टर रिजवान नसीर, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मारवी मेमन, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद और नायब सदर PTI पंजाब निगत समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नौबेआता जोड़े को नेक तमन्नाओं और दुआओं से नवाजा गया। उधर मौलाना शौकत अली रोड पर मास्टर पेन के ताउन से स्ट्रीट ऑफ आर्ट मुकाबले का एहतमाम किया गया। मुकाबलों का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। तख्लीक को रंगों की मदद से अशकाल में ढाला जाए तो वह खूबसूरत तस्वीर में बदल जाता है। स्ट्रीट आर्ट मुकाबले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा के लगभग 80 ग्रुप की जानिब से पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। लाहौर में चबूची का कॉन्सेप्ट वो चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी। मेट्रो बन गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन गई हैं जिसकी वजह से चबूची का वो लुक खत्म हो चुका है। तो हमने उसको ज़रा बिल्डअप करने की कोशिश किया, लुक को ज़रा निकालने की कोशिश किया। इन तस्वीरों में तमाम सूबों की सकाफत के रंग नुमाया नजर आए। एक आर्टिस्ट का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों का मकसद आर्ट को फरोग देना है। वो आर्टिस्ट जो अपनी सलाहियत दबा के यूनिवर्सिटी के अंदर हैं या वैसे घरों में हैं, तो उनको एक मौका मिल जाता है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। रंगों से मुज़य्यन इस तरह के मुकाबलों का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाना है बल्कि मुसव्विर के हुनर को भी उजागर करना है। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ रमल दिलदार, सिटी 42। उधर कैनल क्लब की जानिब से DHF फुटबॉल ग्राउंड में डॉग शो कराया गया, जहां 6 से ज्यादा कुत्तों की मुख्तलिफ ब्रीड्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में कुत्तों की मुख्तलिफ नस्लें पालने का रुझान बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कैनल क्लब की जानिब से डॉग शो मुनक्किद करवाया गया। डॉग शो में 600 से ज्यादा कुत्तों की ब्रीड्स ने अपने मालिकान के हमरा शिरकत की। कुत्तों को इनकी जिस्मानी फिटनेस, शक्ल सूरत और दौड़ की बिना पर शील्ड और इनामात दिए गए। डॉग शो में टॉय ब्रीड को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। कुत्तों के मालिकान का कहना था कि इन ब्रीड्स का खास ख्याल रखना पड़ता है। इनकी केयर करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। शैम्पू, इम्पोर्टेड शैम्पू, कंडीशनर और इनकी जो फूड है वो खासकर फिश, अमेरिकन फूड और चिकन होता है। डॉग शो देखने के लिए बच्चे भी बड़े शौक से आए और वो मुख्तलिफ किस्मों के कुत्ते देखकर खुश होते रहे। डॉग शो में आए इन कुत्तों ने अपनी चाल ढाल और नज़ाकतों से तो सभी का दिल जीत लिया है, लेकिन इनके मालिकान का ये भी कहना है कि इस तरह के शोज को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती सतह पर पजीराई देनी चाहिए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ वर्दा रियाज, लाहौर। डायमंड पेस नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप बराए कायदे आजम गोल्ड कप के मुकाबले जारी हैं। सूबाई वजीर सैयद ख्वाजा इमरान नजीर भी मैच देखने आए। पोलो क्लब के जेर एहतमाम कायदे आजम गोल्ड कप 2018 के छठे रोज 3 दिलचस्प मैचेस खेले गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सैयद ख्वाजा इमरान नजीर, डायमंड पेंट्स के CEO मीर शुएब अहमद, लाहौर पोलो क्लब के सदर इरफान अली हैदर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और उनकी फैमिली समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर लाहौर पोलो क्लब इरफान हैदर ने गोल्ड कप की तारीख के हवाले से बताया। पोलो चैंपियनशिप ये शुरू हुई थी 1963 में और इसका नाम था एल अफेंदी कप, क्योंकि बड़े अफेंदी ने ये कप प्रेजेंट किया था और उसकी वजह से इसका नाम ये था। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि वो पहली बार पोलो देखने आए हैं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम पोलो का मैच देखा है और आज से पहले पोलो जो है वो टीवी पर ही देखी थी, लेकिन आज ग्राउंड में बैठ के अंदाजा हुआ कि पोलो वाकई कितनी इंटरेस्टिंग गेम है। डायमंड पेंट की तरफ से मार्क सरियान ने 3, मीर हुजैफा अहमद और एग्लो सलेस्टेनो ने 2-2, जबकि मुमताज अब्बास नियाजी ने 1 गोल किया। रिजाज एसिज PAF की तरफ से डेगोरिया ने 2, खवान क्रूज अरिया, सलमान चीमा और फैसल शहजाद ने 1-1 गोल किया। मैच के अख्ताम पर सूबाई वजीर को पोलो क्लब की जानिब से एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अबूबकर सदीक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आप तक खबर पहुंचाएं। लाहौर में नए पहनावों के साथ शो खदाएं। फैशन वीक को हुस्न का तड़का लगा तो लिबास की खूबसूरती को 4 चांद लग गए।
जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जैन बताइएगा, सनसिल्क फैशन वीक में सारा खान को सेल्फी ग्रुप ने घेर लिया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, टीवी की मारूफ अदाकारा मॉडल सारा खान जो है वो भी पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल का जो सनसिल्क फैशन वीक है उसका हिस्सा बनी। रैंप पे उन्होंने जो है वो कैटवॉक की। जब वो रैंप से कैटवॉक करके वापस आ रही थी तो शायकीन ने उनको घेर लिया और उनके साथ सेल्फियां खिंचवाते रहे, यहाँ तक कि वो इतनी परेशान हो गई कि ऊंची ऊंची उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी के जो हजरात थे वहां पर सिक्योरिटी ने उनको बचाया। जैन मदनी हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देख